ओके, वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म किया था, विच वॉज ट्रू एंड फॉल्स। सो इन दिस वीडियो वी विल मूव ऑन विथ क्वेश्चन 4 और पार्ट 4 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग, विच कंटेन्स अराउंड 7 questions. Okay, so question 4. Solve the following. ठीक है, यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू 2c। इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, सो ये कर्व कोई ऐसा कर्व है जिसके बारे में हमें नहीं पता, कौन से टाइप का नेचर है, कुछ नहीं पता। तो इसके लिए डायग्राम बनाना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सी स्क्वायर कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप इट फॉर्मूला बेस्ड, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच इट फ्रॉम द फॉर्मूला। सो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अभी इसकी अपर लिमिट क्या होगी, 2c होगी, x के टर्म्स में दी हुई है, और लोअर लिमिट क्या होगी, c होगी। अभी इस इक्वेशन में हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में सब चेंज करना है, क्योंकि जो लिमिट्स हैं हमारे किसके टर्म्स में दिए हुए हैं, c के टर्म्स में दिए हुए हैं। सो y इक्वल्स टू c स्क्वायर बाय x। ओके, नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस फॉर फाइंडिंग एरिया। एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट c अपर लिमिट 2c बाय dx। तो y आपका क्या है, c स्क्वायर बाय x है, सब्सटीट्यूट कर दो y की जगह पे। इंटीग्रेशन ऑफ c टू c स्क्वायर बाय x dx। चलो आगे बढ़ते हुए, सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप हमेशा क्या करते हो, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हो। सो 1 बाय एक्स बचेगा dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स गाइस? सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इज ln, दैट इज log टू द बेस ऑफ e मॉड ऑफ x। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको लगानी है 2c और c की लिमिट, तो सी स्क्वायर एज इट इज बाहर ही रहेगा, ln 2c माइनस c। ठीक है, ओ वेट अ मिनट, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे जो होगा ब्रैकेट ln 2c माइनस ln c। ओके, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग गई। नाउ थोड़ा लॉग में चलते हैं, जिनको लॉग के फॉर्मूलाज याद नहीं है उनको ज़रा चीज़ें बताते हैं। जब ln a बाई बी होता है, ओके, log टू द बेस ऑफ e a बाई बी होता है, इसका फॉर्मूला होता है ln a माइनस ln b। वही यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर में। तो a क्या है मेरा, 2c है, b क्या है, c है। ठीक है, सो c स्क्वायर ln 2c बाई c, c और c कैंसिल, बचा क्या, 2। तो आंसर क्या आएगा, c स्क्वायर ln 2, c स्क्वायर ln 2। इसको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, तो आपका एरिया का आंसर क्या हो गया, c स्क्वायर ln 2। इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, एक हमारे पास मंकी फार्मूला है। ये मंकी फार्मूला क्या होता है ज़रा देखते हैं। तो लेट्स से यू हैव a ln b, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट दिस a इन द पावर ऑफ b, सो ln b टू द पावर a हो जाएगा। वैसे अगर हम इस पर वही चीज़ लगाए तो एरिया का फॉर्मूला हम ऐसे, एरिया का आंसर हम ऐसे भी ले सकते हैं, ln 2 टू द पावर c स्क्वायर। तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ओके, डन। दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सो फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल 7x, x स्क्वायर इक्वल 7y। चलो ये भी करते हैं। तो दो पैराबोलास है, एक पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपनिंग है, दूसरा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपनिंग है। सो एक आपका पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपनिंग, वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव तो कुछ एक कर्व ऐसा होगा, दूसरा कर्व
कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। हाँ, सो कौन सा क्या है, कौन सा इक्वेशन क्या है? सो जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपनिंग है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7y, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपनिंग है वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7x, ठीक है। बढ़िया, हमें ये बीच वाला कॉमन एरिया निकालना है, ये हमारा आंसर है। दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो इसके लिए हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी और प्रोसेस हल्का सा लंबा होगा, क्योंकि हमें बड़ा एरिया निकाल के फिर छोटा एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एक तो लिमिट आपकी लोअर लिमिट पता है आपको 0 होगी, आपको ये इंटरसेक्शन निकालना है दोनों कर्व्स का, ये इंटरसेक्शन का x का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये अपर लिमिट पता चल जाएगी। कैसे करना है ये? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7y, इसका भी कुछ नाम दे दो यार, a दे दो, चलो। पॉइंट a का वैल्यू निकालना है आपको। पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट मिल गया तो भी काफ़ी है, y की ज़रूरत नहीं है। और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7x, ठीक है। तो y, तो मुझे x निकालना है, तो y को एलिमिनेट करेंगे ऑफ कोर्स। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 7 है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, तो क्या मिलेगा? x टू द पावर 4 बाय 49 इज इक्वल्स टू 7x। तो x और x कैंसिल, x क्यूब आपको क्या मिलेगा? 49 इंटू 7, सो इट्स नथिंग बट 7 क्यूब। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7, ठीक है। तो ये जो अपर लिमिट आ रहा है ना हमारा, वो क्या होगा? 7। सो आपका लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 7, बस बढ़िया। ओके, इस बॉटम का भी कुछ पॉइंट का नाम रख देते हैं, तो O, A और B, ओके, O, A, B। सो व्हेन आई लुक एट द ब्लू कर्व विच इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7x, पहले मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7x का एरिया निकालूंगा। अच्छा 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दे दो, आपको आइडिया आएगा ये पैच कैसे निकालना है सबट्रैक्ट करके। जिनको ये चीज़ नहीं समझती एक बार देख लें। सो फर्स्ट थिंग वी विल डू इज़, हम लोग ब्लू वाले कर्व पे ध्यान देंगे, ब्लू वाले कर्व पे जो कि है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। तो मुझे क्या होगा? पूरा एरिया मिलेगा एक्स एक्सिस तक, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पूरा एरिया मिलेगा, राइट। तो ब्लू पैच मिल गया। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? रेड वाले कर्व पे ध्यान देंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7y इक्वेशन पे ध्यान देंगे। उसको सॉल्व करेंगे लिमिट रख के 0 to 7 ऑन एक्स एक्सिस। तो ये नीचे वाला एरिया मिलेगा, रेड की नीचे वाला जो ऑरेंज में मार्क कर रहा हूँ, देखो। तो बचा हुआ एरिया क्या हो गया? ये हो गया बचा हुआ एरिया जो कलर भर रहा हूँ अभी, ये एरिया का एरिया मुझे मिल जाएगा सबट्रैक्ट करने पे। तो ब्लू माइनस ऑरेंज विल गिव यू नूडल्स वाला ऑरेंज, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये ब्लैक एरिया हमें निकालना है, तो पहले ब्लू वाले का एरिया माइनस फिर रेड वाले का एरिया, क्विक। सो इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डिवाइड इट इन मल्टीपल पार्ट्स। सो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो इन इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। y इक्वल्स टू एक होगा एक्स स्क्वायर बाई 7 रेड वाला, दूसरा क्या होगा? y इक्वल्स टू अंडर रूट 7x, ठीक है। सो अंडर रूट 7 बाहर, अंडर रूट x अंदर, ये हो गया ब्लू वाले का। ओके, ब्लू वाला तो सबट्रैक्ट करेंगे, काम नो 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 वेट, आई एम माई सेल्फ गेटिंग कन्फ्यूज, यस। पहले ब्लू वाला ही लेना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7, लिमिट वही रहेगी, अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ x dx माइनस 1/7 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 अगेन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलो लगाओ इंटीग्रेशन अंडर रूट 7 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2, इस पे लिमिट लगेगी 0 to 7 माइनस 1/7 एक्स क्यूब बाई 3 0 to 7, ठीक है। सो 2 रूट 7 बाई 3 एक्स टू द पावर 3/2 0 to 7 माइनस 1/21 एक्स क्यूब, जो नंबर्स थे कॉन्स्टेंट्स थे वो मैंने बाहर ले लिया, अभी खाली लिमिट लगाने का काम बचा है। सो 2 रूट 7 बाई 3 और यहाँ पे क्या होगा? 7 to the पावर ऑफ 3/2, 7 to the पावर ऑफ 3/2 माइनस 1/21 इंटू 7
क्यूब कैंसिल होगा, एक 7 चला जाएगा, 7 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है। न्यूमरेटर में क्या होगा, 2√7 है। ओके, तो 7^3/2 को आप क्या लिख सकते हो, √7 × 7 क्यूब लिख सकते हो, राइट। -7 स्क्वायर है यहाँ पे, पूरी चीज़ को डिवाइड करो, नीचे 3 कॉमन है। सो अभी 7 √7 और √7 मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। सो 2 × 7 × 7 क्यूब -7 स्क्वायर बाई 3। तो 7 स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो, राइट। दोनों में 7 स्क्वायर मिल रहा है, 7 बहुत है हमारे पास, तो 7 स्क्वायर को ले लो कॉमन। कितना बचा, 7 स्क्वायर। अगर 7 स्क्वायर बाहर है, अंदर क्या बचेगा, 49 2 98 बचेगा अंदर, राइट। ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट से कितना बचेगा, 7 स्क्वायर बचेगा अंदर, 49 2 98 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3। सो दैट विल बी 49 - 97/3। ये आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, प्रीटी गुड। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही आंसर है क्या। नंबर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। गड़बड़ तो हुई है, गड़बड़ हुई है। 49/3 इनका आंसर है। मेरे को 97 नहीं मिलना चाहिए टेक्निकली, ये 97 क्यों बच रहा है यहाँ पे, मैंने क्या गड़बड़ की है। ज़रा ऊपर आता है। ओके, तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे 7 आएगा। आई एम सॉरी अबाउट दिस, ये एक बार करेक्ट कर लो। तो इसके बारे में मैंने 7 क्यूब और ये अलग किया था, एक बार देख लो। अगर a⁵3/2 है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, √a³ लिखते हैं। तो a बाहर आएगा एक, और अंदर एक, रूट के अंदर एक फंसा रहेगा। a² का एक a बाहर आएगा, अंदर एक फंसा रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट शुड बी, इट शुडंट बी 7 क्यूब। तो इसको ज़रा करेक्ट करते हुए यहाँ पे क्या आएगा, खाली 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 स्क्वायर बाहर आ गया, 2 रहेगा खाली अंदर। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव into 1, 49 into 1. So yes, answer is 49/3 unit square and not that number. तो कैलकुलेशन में एरर हो गया था, करेक्ट कर लो। ओके, सो ये भी हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, 49/3 यूनिट स्क्वायर। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। Find the area of the region bounded by y = x square and the line y = 10। चलो निकालते हैं, इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 3, कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, x² = y, और आपको लिमिट यहाँ पे दी हुई है y = 10। तो लोअर लिमिट कुछ बोला नहीं है, लोअर लिमिट फिर अंडरस्टूड है क्या होगी, y = 0 होगी। अपर लिमिट क्या होगी, y = 10 होगी। ओके, सो अगेन दिस इज अ पैराबोला। इसकी ओपनिंग क्या होगी, इसकी ओपनिंग क्या होगी, पॉजिटिव y एक्सिस होगी। सो कुछ ऐसा होगा, राइट। 0 से लेके 10 तक का एरिया निकालना है आपको। अगेन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन बोला है। तो यहाँ पे क्या हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट की बात नहीं कर रहे, हमें दोनों साइड का निकालना पड़ेगा, राइट। यस, हमें दोनों साइड का एरिया निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि ये लाइन हो गई जो 10 से पास हो रही है, तो मुझे नंबर 1 का पैच और नंबर 2 का पैच दोनों का एरिया निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली फाइंड दिस पार्ट एंड आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आई विल डू व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, लेट्स गो। सो एरिया इज इक्वल टू 2 × इंटीग्रल ऑफ y dx। ओ वेट,
y के टर्म्स में लिमिट्स है, y dx नहीं ले सकते, आपको x dy लेना पड़ेगा। लिमिट क्या होगी 0 से लेके 10 तक। ओके, सो इसको चेंज करेंगे ज़रा इक्वेशन को दिए हुए को, y इक्वल्स टू या फिर x इक्वल्स टू सॉरी अंडर रूट y लिखेंगे। तो सब्सटीट्यूशन फॉर x विल बी अंडर रूट y। सो 2 इंटू अंडर रूट y dy इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10। सो 2 इंटू y to the power 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 to 10। तो ये जो 3/2 है ये बाहर आ जाएगा। सो दैट विल बी 4/3 10 to the power 3/2। ठीक है, तो 4/3 इंटू, सो 10 बाहर आ जाएगा, रूट 10 अंदर रहेगा, 10 बाहर आएगा, रूट 10 अंदर रहेगा। माई आंसर इज 40 रूट 10/3 यूनिट स्क्वायर। लेट मी चेक आंसर्स क्यों ऐसे आ रहे हैं, कैलकुलेशन एरर कर रहा हो क्या? नहीं, करेक्ट आंसर है 40 रूट 10/3 आंसर है। ओके, थोड़े नंबर्स अलग थे यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है कि एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, बिकॉज 2 पैचेस है यहाँ पे, एक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पैच का एरिया निकाल रहे हैं और दूसरे वाले के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आंसर था क्वेश्चन 3 के लिए। ओके, सो क्वेश्चन 3, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। एलिप्स वाला क्वेश्चन है अगेन। सो एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ द एलिप्स। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। ओके, तो वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या यहाँ पे मेरा a² b² से बड़ा है। हाँ जी है, 16 जो है 9 से बड़ा है, a² b² से बड़ा है। तो इसकी शेप कैसे होगी, इट विल बी इलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका शेप कैसे होगा, इट विल बी इलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे मेजर एक्सिस के मेरे इंटरसेप्ट्स क्या है और माइनर एक्सिस के इंटरसेप्ट्स क्या है, ज़रा फटाफट निकालेंगे। a² अगर 16 है तो a की वैल्यू होगी +n-4, b² अगर 9 है तो b की वैल्यू होगी +or-3 स्क्वायर रूट लेने पे। सो 3 -3 0 4 एंड -4, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर माई एलिप्स। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि एक पैच का एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एंड फॉर आवर आंसर जो रिक्वायर्ड एरिया का आंसर है उसके लिए हम हमारे आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से लेके 4। सो आई हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑलवेज। आप वाई एक्सिस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इवेंचुअली आपका आंसर मेरा आंसर मैच होना चाहिए, सेम आना चाहिए। आप 0 to 3 अगर लिमिट ले रहे हैं वाई एक्सिस पे तो y इक्वल्स टू समथिंग की जगह x इक्वल्स टू y के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन होगा। ओके, ओके, फर्स्ट लेट्स मॉडिफाई द इक्वेशन। सो y²/9 इज इक्वल्स टू 1 - x²/16। सो y² इज इक्वल्स टू 9, 16 - x²/16 ले लो स्क्वायर रूट। सो y इज इक्वल्स टू 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 - x²। बस इसको इंटीग्रेट करना है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को आपको इंटीग्रेट करना है और 4 गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 4 times of integration of y dx with limit 0 to 4. Substitute the equation
0 to 4 लिमिट रख के 3/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 4 और 4 गया, 3 बचा, बराबर। हाँ, सो फॉर्मूला क्या था? अगेन साइन वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाला। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, हैव अ लुक हियर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दैट इज x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो साइन इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करते पुराने वीडियोस में दिखाया गया है, एक बार देख लो। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू याद रखो, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू याद रखो। 1 की वैल्यू π/2 रेडियन है, तो कॉमर्स के लिए इतना काफ़ी है। स्क्वायर ब्रैकेट x/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/4, 0 to 4। ओके, आप 0 लिमिट लगाओगे सब कुछ 0 मिलेगा ब्रैकेट में। अब 4 लिमिट लगाओगे, पहला एलिमेंट 0 हो जाता है, सेकेंड एलिमेंट जो है, सेकेंड टर्म जो है वो आपका आएगा 8 साइन इनवर्स ऑफ 4/4। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल, 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 रेडियन। सो 24 दैट इज 3 8 इंटू π/2 रेडियन, 12 बचता है। आंसर इज 12 पाई यूनिट स्क्वायर फॉर एरिया ऑफ एलिप्स। ये हमारा एलिप्स का एरिया है, विच इज 12 पाई यूनिट स्क्वायर। सिंपल, सही बात है। फोर्थ क्वेश्चन भी डन, 3 more to go, राइट। 12 पाई यूनिट स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, find the area of the region bounded by y equals to x square, x axis, x equal to 1 and x equal to 4 as limit। अगेन ये कौन से टाइप का इक्वेशन है? ये हमारा पैराबोला है, प्याराबोला। ओके, we'll draw a parabola for this। question number 5, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन टू यू, दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसकी अपर लिमिट क्या होगी? x इक्वल टू 1। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? x इक्वल सॉरी वेट, अपर लिमिट क्या होगी? x इक्वल टू 4, लोअर लिमिट क्या होगी? x इक्वल टू 1। ओके, सो नाउ इसका शेप क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एज गुड एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y। द ओपनिंग विल बी पॉजिटिव y एक्सिस। ओपनिंग ऑफ द पैराबोला विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, राइट। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लिमिट क्या होगी? 1 से लेके 4 तक। दिस इज द पैच फॉर विच वी आर फाइंडिंग एरिया। ओके, द वन आई हैव शेडेड हियर। सो एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन पैराबोला। 1 से लेके 4 तक लिमिट, y का सब्सटीट्यूशन x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 अगेन कर दो इंटीग्रेट, एक्स क्यूब बाई 3 आता है। लिमिट आपकी रहेगी 1 से 4 तक, 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब ऑन सब्सटीट्यूशन बाई 3/3। 4 क्यूब कितना? 64 माइनस 1 बाई 3, दैट विल बी 63/3। कैंसिल इट, क्या आंसर आता है? 21 यूनिट स्क्वायर। लेट मी चेक वंस, इसका आंसर 21 है क्या? स्टेप्स तो सही है, वैल्यू थोड़ी अननोन सी लग रही है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 21 ही है, ठीक है, करेक्ट है। फिफ्थ वाला, मेक अ नोट ऑफ इट। 21 यूनिट स्क्वायर। लेट्स गो टू क्वेश्चन 6। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25y, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4। आपको एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस निकालना है। पैराबोला पे काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए वैसे, मेजॉरिटी क्वेश्चन पैराबोला पे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25y, तो x इक्वल्स टू 5√y होगा। इसे आपको इंटीग्रेट करना है। ओपनिंग क्या होगी इस पैराबोला की? टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस।
समवॉट लाइक दिस, ठीक है, बाय एक्स 4, ठीक है। This is the patch for which you need to find area. ओके, ये इक्वेशन ऐसा नहीं चाहिए हमें। एक मिनट, हमें y इक्वल्स टू एक्स के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए क्या? नहीं, हमें y इक्वल्स टू, सही है, तो x इक्वल्स टू 5√y ही चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, यही चाहिए। y के वैल्यूज़ दी हुई है ना एज लिमिट्स। लोअर लिमिट क्या होगी? 1, अपर लिमिट क्या होगी? 4। चलो फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई आउटसाइड रूट वाई इनसाइड डी वाई। 1 से लेके 4 तक लिमिट होगी। मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, एक्स डी वाई नहीं लिखा था। ओके, सो वाई टू द पावर 3/2 बाई 3/2, 4 और 1 लिमिट है। ये समसॉल्ट मार के बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 5 × 2/3 y टू द पावर 3/2। इसके अंदर आप लिमिट लगा दो 1 से लेके 4, so that will be 10/3, 4 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2. So 4 to the power 3/2 और 1 to the power 3/2 क्या हो गया? 7 रहेगा, राइट। ये हमने बहुत बार प्रीवियस सम्स में किया है, ये बाय हार्ट ही कर लो, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है ना तुम कॉमर्स वालों के चैप्टर में। ये 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2, इसको आप सॉल्व करोगे 7 आता है। पुरानी वीडियोस में बहुत बार किया है, तो ये नोट कर लो, रट लो। सो 10/3 इंटू 7, 70/3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। दिस इज योर आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। ओके, छठे प्रश्न का उत्तर क्या है? छठे प्रश्न का उत्तर है 70/3, 70/3, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 70/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 25x एंड द लाइन x इक्वल टू 5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सब तैयार मिला है, रेडीमेड। क्वेश्चन 7, फाइनल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7। एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन भी करना है तो बता दो, वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। मिसलेनियस पूरा किया। y x, ठीक है। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 25x, 0 से लेके 5 तक की लिमिट होगी। लेकिन ये क्वेश्चन में एक प्लॉट ट्विस्ट है, लास्ट वाले में देखो, एरिया ऑफ द रीजन निकालना है बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 25x, दैट इज द पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, x इक्वल टू 5 एज अ लाइन। लेकिन कहीं पे x एक्सिस बोला है क्या? क्या कहीं पे x एक्सिस बोला है? नहीं बोला है। इसका मतलब आपको ऊपर और नीचे दोनों पैचेस का एरिया निकालना पड़ेगा। लेट मी शो यू। तो ये x इक्वल टू 5 से हमारी लाइन जा रही है, ये लाइन और कुछ नहीं, x इक्वल टू 5 है। तो हमें पैच नंबर 1 और पैच नंबर 2 दोनों का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैच का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। लेट्स डू इट क्विकली। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 25x, x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट हो गई, x इक्वल टू 5 हो गई आपकी अपर लिमिट, ठीक है। तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सो 0 to 5 लिमिट है, मेरा y क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 5√x होगा। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इधर, सो 2 × 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 √x dx, ठीक है। So that would be 10 x to the power 3/2 by 3/2, 0 to 5,
So that would be 20/3, 5 to the power 3/2. फाइव रूट फाइव। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 100√5/3 यूनिट स्क्वायर। 100√5/3 यूनिट स्क्वायर। So that is the solution we have. (100√5/3 यूनिट स्क्वायर। चलो 7th क्वेश्चन भी हो गया। So that completes our lecture recording for chapter 7, application of integration. So make sure you watch it, share it with your batchmates. कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दो, आई गेट बैक विद इट। एंड लास्टली एक्टिविटीज़ की भी कुछ 5 क्वेश्चन है विद ग्राफ दिए हुए हैं, जो हाईलाइटेड पार्ट है उनका एरिया निकालना है। इफ़ रिक्वायर्ड लेट मी नो, ये मैं अलग से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूँगा, ठीक है। एनीवन कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड लेट अस नो। चलो, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द न्यू वीडियो, बाय बाय।